सप्तवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा के अंदर तीसरी कथा है षोडश सोमवार व्रत कथा, यानी 16 सोमवार की कथा। षोडश सोमवार व्रत। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक विश्रामालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता पार्वती को गुस्सा आ गया। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, पर वे ना मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का शाप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें। उसके 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूगी फल, बेलपत्र व जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान का सादर समर्पित करके एक को उपस्थित जनों में बांटकर और शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इस प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबी जनों और आपस में बांट लो। ऐसा करने में शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गईं। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। फलतः कुछ ही समय में वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष 16 सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिक को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी बन गए। तब उन्होंने उसको जानना चाहा। जब उसे पता लगा कि मेरे मनाने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत करने का प्रण किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राज्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी संवरी हथिनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी के विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया। हथिनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत के सुफल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ है, तो उसने सुपुत्र की लालसा से 16 सोमवारों का व्रत रखा। सुप्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवारों के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अथवा विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राजा पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्याग ही देना पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे। उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठरी को
उड़ा कर ले गई। जब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया, इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन उसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारी जाती। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इसे एक शिवालय के गोसाई के पास ले गया। रानी ने गोसाई जी से पूरी आप बीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गोसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई के आश्रम में जा पहुंचे, मगर गोसाई ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं गोसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी आयु तक सुख पूर्वक संसार भोग कर शिव लोक को प्रस्थान किया।